हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज़ है, क्या ऊर्जा है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप की टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। ये एक रीडिंग सो देखते हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप है आपका, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स या उनकी ऊर्जा आपको लेकर क्या कुछ है, आपके करियर में क्या चीज़ें हैं, कौन से साइकिल जो है वो आपके इस वक्त क्लोज़ हो रहे हैं और कौन से साइकिल ऐसे हैं जो आपके ओपन हो रहे हैं। आप जिस भी रिश्ते में हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा और क्या कुछ है आगे आने वाले टाइम में आपके लिए। देखते हैं एनर्जीज़ क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको हीलिंग सेंड कर देती हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए, बताइएगा कि कितना रेजोनेट होता है। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को। तो कुछ सेकंड की हीलिंग्स जो है वो मैंने आपको दी है, जिससे आपकी ऑरा जो है वो क्लीन रहे और पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको मिले। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज़ इस वक्त की क्या है, ऊर्जा इस वक्त की क्या है आपके रिश्ते की। लेकिन पहले मैं कुछ मैसेजेस ले लेना चाहती हूँ आपके पर्सन के आपके लिए कि क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। और देवी माता, एंजल्स, शिव जी, ओम नमः शिवाय, ये सब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर अपनी बात लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और देखते हैं क्या एनर्जीज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है। ब्लैक एनर्जीज़, इस वक्त मेरे को ब्लैक एनर्जीज़ दिख रही है। तो अगर ये ब्लैक एनर्जीज़ है आपके रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं इस वक्त अगर ब्लैक एनर्जीज़ है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो यहाँ पर एंजल का इशारा है, एंजल हमें साइन दे रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है आपके रिश्ते में इस वक्त जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आप फेस कर रहे हो अपने लव लाइफ में। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ हो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हो, रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो। कि यहाँ पर मेरे को यही चीज़ दिखाई दे रही है, कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके कार्मिक हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो ऊर्जा मिल रही है इस वक्त, ठीक है, जो मेरे को वाइब्रेशन जो इस वक्त इस एनर्जीज़ में जो फील हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है। ठीक है, जिन कार्मिक के द्वारा, ठीक है, कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ जिनके बारे में शायद आप जानते भी हैं, और ये भी हो सकता है कि वो एनिमीज़ आपको जानते हो, आपसे जालस फील करते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनकी नज़र आपके रिलेशनशिप, आपकी प्रोग्रेस, आपकी करियर, आपका जो भी एनर्जीज़, आपकी जो भी जिस भी चीज़ में आप ग्रो कर रहे हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपकी ब्यूटी हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमीज़, छुपे हुए शत्रु मुझे इस वक्त आपकी चीज़ों पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि उनके ब्लैक एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट आपकी तमाम चीज़ों पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी चीज़ है यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उलझन आप फेस कर रहे होगे इस वक्त। ठीक है, जैसा कि मैं कार्ड में देख रही हूँ। ठीक है, और आपके पर्सन भी यहाँ पर साइलेंस है, लेकिन आपके पर्सन आपको कुछ सीक्रेट्स बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जिस तरीके से मेरे को एनर्जीज आज मिल रही है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन
कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे भी कार्ड आया हुआ है कि आपके पर्सन ने शायद आपको चीट किया है, और इस धोखे का या इस चीट का पता जो है वो आपको कहीं ना कहीं लग गया है, ठीक है। और आप अवेयर हैं इस चीज़ से, आप जान गए हैं, आप समझ चुके हैं कि हाँ वो रिलेशनशिप जो आपका इतने सालों पुराना था, जो रिश्ता आपका इतने लंबे टाइम से आपके साथ जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं आज वो इंसान, आज वो पर्सन आपके साथ बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ब्लैक एनर्जीज़ है तो डेफिनेटली कोई सेंडर होगा जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके रिश्ते को, और आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसका इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ा। करियर को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ कुछ एनर्जीज ऐसी भी मिल रही हैं, जैसे कि आपको करियर में इस वक्त फाइनेंशियल कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, और अगर किसी को पैसे दे रखे हैं, ठीक है आपने, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि जिसको दे रखे हैं अपने पैसे, और अगर आप चाहते हो कि वो पैसा आपको मिले, तो यहाँ पर एनर्जीज तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने किसी को अपना मनी दे रखा है और वहाँ से अभी तक नहीं मिला है, तो मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है निगेटिविटी एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, जिससे आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। शादी कैंसिल हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। अभी मैं और कार्ड्स को लूँगी और एनर्जीज़ को देखूँगी कि क्या एनर्जीज़ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में ब्लैक एनर्जीज़ तो दिखी है फर्स्ट कार्ड में, लेकिन सेकंड कार्ड तुरंत उसके साथ यहाँ पर ये भी आया है कि जैसे कुछ बदलाव है ना वो आपके लाइफ में आ रहा है तेज़ी से, ठीक है। आई थिंक कुछ बैड साइकिल थे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैंने बोला ना आपको कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है ना, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप जो कि आपके इस वक्त वो टाइम ऑफ पीरियड होगा जो कार्मिक का आपके रिलेशनशिप में उस टाइम पर आना। देखो ज्योतिष शास्त्र में और या फिर टैरो कार्ड में एनर्जीज़ में, ठीक है, कुछ टाइम ऑफ पीरियड होते हैं, ठीक है। जब वो टाइम ऑफ पीरियड में ही चीज़ें उसी वक्त होती हैं, ठीक है। अभी अगर इस वक्त आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आई है तो वो टाइम ऑफ पीरियड में पॉजिटिविटी ही आएगी, और अगर कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ परेशानियां लिखी हैं, तो वो उसका भी टाइम दिया जाता है, वो टाइम ऑफ पीरियड में ही उस टाइम पर ही वो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। जब मैं किसी कुंडली बनाती हूँ या जन्म पत्री को मैं जब देखती हूँ, तब मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि भाई आपके लाइफ में अच्छा टाइम कब तक है, कब तक आपकी लाइफ में अच्छा समय आएगा, ठीक है। आपकी शादी में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में यदि कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या आ रही है, और वो समस्या, वो प्रॉब्लम्स अब काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप उसको फेस कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर आपकी लाइफ में निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, करियर को लेकर भी प्रॉब्लम्स है, रिश्ते को लेकर भी है, और हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो क्या है ऐसा, कौन सी दशा महादशा लगी हुई है, किस तरीके की ऊर्जा है जो आपके चीज़ों पर इफ़ेक्ट डाल रही है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे कुछ ऐसे, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ चीज़ों में बड़ा चेंज तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा भी, लेकिन ब्लैक एनर्जीज़ है तो आई थिंक नीड टू हीलिंग, ताकि जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ है कि जब ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो आपकी लाइफ में चेंजेस अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करंट फीलिंग पर्सन की तरफ से जो आ रही है इस वक्त, आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है। और ये जो एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में आ गया है, या फिर कोई ऐसी ऊर्जा जो कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है, फैमिलीज इश्यूज़ आ रहे हैं, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो कि अचानक से आपके लाइफ में आए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गिल्ट महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, और उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर गिल्ट वाली आ रही है, शर्मिंदगी वाली आ रही है, क्योंकि वो अब इस वक्त है ना, उनकी जो ऊर्जा आ रही है वो इस वक्त कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव आ रही है,
बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे मिलना भी चाहते हैं और वो स्ट्रेस में भी है, क्योंकि वो आपसे अपनी फीलिंग को शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है कि अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया, नंबर चेंज कर लिया, या फिर आपसे कुछ झूठ बोले, है ना, तो ये चीज़ों में यहाँ पर मेरे को दिख रही है ऊर्जा। लेकिन अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, कार्मिक का अंत होने वाला है और बैड साइकिल क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही एक आप जो है वो एक न्यू साइकिल में एंटर होगे, ठीक है। तो करंट एनर्जीज जो आ रही है वो गिल्ट वाली आ तो रही है पार्टनर की, और ये भी हो सकता है कि वो उनका जो स्टेप हो, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अगला कदम, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन वो स्टेप, वो अगला कदम आपके रिश्ते को बहुत मजबूत कर देगा, है ना। कहते हैं ना कि काली रात के बाद जब सवेरा होता है ना, तो वो ऊर्जा ही कुछ और होती है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वक्त, जब आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि उन्हें गिल्ट है जो उनके और आपके बीच में हुआ, और जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स उन्होंने भी देखे, आपने भी देखे। लेकिन सडन जो तरीका उनका रहा, वो तरीका आपको इग्नोर करने का, वो तरीका जो रूडली होने का तरीका उनका, अचानक से ब्लॉक कर देने का और मिसबिहेव करने का, क्योंकि यहाँ पर है ऐसी एनर्जीज़ मेरे को आपके साथ कनेक्ट कर रही है या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़, ऊर्जा दिखाई दे रही है कि वो जो तरीका था उनका आपसे रिश्ता तोड़ने का, उस चीज़ को लेकर आज खुद वो उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, और आगे के आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि कभी कभी आप किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हो, अंडरस्टैंड करवा रहे हो, समझा रहे हो, वो बात उसकी उस वक्त समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, थोड़ा डिस्टेंस दे देते हो, तो उससे बड़ी आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं, है ना। अगर उसे समझना होता है तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ में है। और चलिए कार्ड के ज़रिए देखेंगे कि उनका नेक्स्ट अगला कदम आपके रिश्ते को लेकर क्या है। फर्स्ट मैं उनकी करंट फीलिंग्स को चेक करूँगी। ओ माय गॉड, तो फर्स्ट 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज़ है, 5 ऑफ कप्स में एनर्जीज़ है, बट यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, जजमेंट, ठीक है। इनका अगला कदम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देगा। ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करेंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये है उनकी फीलिंग्स। 5 ऑफ कप्स में अगर जानबूझकर रिश्ता तोड़ा था, तो आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाली एनर्जीज आ रही है कि वो अपनी गलती को स्वीकारेंगे, और उनका जो रवैया है वो आपके प्रति बहुत ही अच्छा होने वाला है। और 3 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज कुछ कुछ आपकी भी आ रही है कि इस वक्त जैसे मैं आपकी ऊर्जा को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, आप एकदम अकेलापन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। और मैंने अभी आपसे बोला था ना, बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर था कप्स का, जस्ट मैंने अभी आपसे बोला था कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, और सेम कार्ड मेरे हाथ में कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा मिल रही थी। और अभी जो ऊर्जा मिल रही है वो आपके फ्यूचर की मिल रही है, आपके रिलेशनशिप की मिल रही है, कि जो रिश्ता आपका इस वक्त अटका हुआ है, स्ट्रक है, जो पर्सन इस वक्त आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं एनर्जीज ये कह रही है कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है, ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इनके और आपके बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मुझे ये ऊर्जा दिखाई दे रही है। इश्यूज़ आ रहे हैं, फैमिलीज इश्यूज़, कास्ट इश्यूज़, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, दिख तो रही हैं, लेकिन
उनका सॉल्यूशन भी निकलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड है, आप अकेले हो चुके हो अपनी लाइफ में इस वक्त, क्योंकि सडन ही इस तरह की ऊर्जा आपकी लाइफ में आई, सडन ही कुछ चेंजेस ने आपकी रिलेशनशिप को भी ख़राब कर दिया। करियर को लेकर भी शायद आप परेशान हो। गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत से तैयारी कीजिएगा, सरकारी नौकरी का योग है। और अभी मेरे को ये भी दिख रहा है कि कुछ आप जॉब में हो तो, लेकिन कुछ चेंजेस आए कि आपकी जॉब में, मतलब इस वक्त या तो जॉब करने का मन नहीं हो रहा है, मतलब काम में ही मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, या फिर जहाँ पर जॉब कर रहे हो वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ आपको स्ट्रेस में दे रहा है। मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हिडन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, एनिमीज़ वाली एनर्जीज रखते हैं, आपके काम से जो है जेलस फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी नज़र आपके रिलेशनशिप पर, आपकी हैप्पीनेस पर पड़ी हुई है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। हीलिंग के द्वारा आप अपनी निगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी लाइफ में दोबारा से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को, एनर्जीज़ को उत्पन्न कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। तो यहाँ पर ये एनर्जीज बस मुझे इतनी ही दिखाई दे रही है। कुछ राशियाँ मैं और बोल देती हूँ, एंड उनका अगला कदम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन जजमेंट के साथ ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, मेष एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लिब्रा। तो ये है राशियाँ यहाँ पर। एंड 5 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 6 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसी डेट हो सकती है जिस समय आप मिल सकते हो, 777 कोई ऐसी डेट, ठीक है। कोई ऐसे घंटे हो सकते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं, 7 मिनट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी रीडिंग ख़त्म होते ही कॉल आ जाए, लेकिन मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये पर्सन जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। इनके साथ अगर बहुत लंबे टाइम से आपका नो कांटेक्ट है और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो बहुत जल्द आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत का योग दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि स्लीपलेस नाइट, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं इस वक्त, इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये रातों में सोते नहीं हैं और आपको लेकर सोचते रहते हैं। मेरे को लग रहा है कि मुझे एक कार्ड और ले लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि आप, अगर आप वेट करना चाहते हैं या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उनका अगला कदम तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला कदम सारे दुनिया से को छोड़कर वो आपकी लाइफ में आएंगे। जो रिश्ता उन्होंने ब्लॉक किया है उस रिश्ते को वो खुद ठीक करेंगे, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो मन हो रहा था कार्ड लेने का, एक और कार्ड लेने का, क्योंकि एंजल मैसेज दे रही थी। एंड यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है। ये कार्ड आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप एंड आपके करियर के लिए आया हुआ है। ये ग्रोथ का कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड इग्नोर नहीं करना है इस एनर्जीज़ को, जो कि ब्लैक एनर्जीज़ हो सकती हैं। इग्नोर नहीं करना है, पाए करना है एंड पॉजिटिव रहना है। सो गाइज़, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो आप ज़रूर बताइएगा। एंड जो नंबर मैंने आपको बताया है उस नंबर पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, अगर बात करना चाहें तो। एंड ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।